जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी बोर्ड में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लेके जानी है और आप अपनी सीटिंग प्लान कैसे चेक कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं रहती हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको अपनी सीटिंग खोजने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस हमारे पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने के बाद आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में सीट भी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से आप एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और अपने माता पिता के नाम और अपने गुरुओं और विद्यालयों का भी नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बता दें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे बोर्ड परीक्षा में आप जाएंगे, 22 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो उस समय आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री लेके जानी है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। सबसे पहले आपको लेके जाना है प्रवेश पत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रवेश पत्र अगर आपके पास नहीं है तो सारी चीज़ें रहते हुए भी आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप प्रवेश पत्र जरूर लेके जाएं। ठीक है, और प्रवेश पत्र के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, जैसे एक परिचय पत्र। परिचय पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा और भी कोई प्रूफ आपको बहुत कम ही उपलब्ध होंगे, तो इसलिए आपको आधार कार्ड को जरूर लेके जाएं। ठीक है ना, परिचय पत्र के साथ आपका आधार कार्ड आवश्यकता पड़ सकती है उसकी। ठीक है ना, तो इसलिए आप परिचय पत्र और आधार कार्ड, ये दो चीज़ें अपने पास रखें। उसके साथ साथ आप तो जरूरत सामग्री में आप जानते हैं कि कलम, पेंसिल, रबड़, स्केल आदि, इन सारी चीज़ों की अपनी आवश्यकता अनुसार आप जरूर लेकर जाएं। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीज़ें लेके जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कतें बच्चों को ये होती है कि हमारा सीट कहाँ है, हम किस जगह पर बैठें। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर कॉलम भी बनाया है जो आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपनी सीटिंग प्लान को खोज सकते हैं और आसानी से मिल सकता है। जैसे सीटिंग प्लान कैसे देखें, जैसे सीटिंग प्लान देखने के लिए क्या होता है कि जैसे जो भी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर कई सारे विद्यालय के सेंटर आए रहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर 2 विद्यालय के सेंटर आए हैं तो उनके बच्चे अपने सीटिंग प्लान को कैसे देखेंगे, इसको हम आपको समझा देंगे। देखिए, ये है रूम संख्या जैसे 1 है और ये 2 है, और यहाँ पर 2 विद्यालय हैं, 2 विद्यालयों के सेंटर आए हुए हैं, या एक विद्यालय खुद का है जहाँ पर सेंटर आया हुआ है और दूसरे विद्यालय का सेंटर वहाँ पर आया हुआ है। यानी वो विद्यालय है एमजीआई कोई विद्यालय है जिसमें एसएसआर के सेंटर आए हुए हैं। तो एमजीआई के भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम देंगे और एसएसआर के भी बच्चे कुछ एग्जाम देंगे जिनका वहाँ पर होम सेंटर बना होगा। अब इसमें करते क्या है कि मान लीजिए एमजीआई के बच्चों को अपना रोल नंबर देखना है, तो उनकी रोल नंबर स्टार्टिंग हो रही है 22, 47, 42, 67, 73 से। तो अपना 22, 47, 42, 67, ये लास्ट के 4 डिजिट आप जरूर मिलाएंगे। 67, 73 से आपको कहाँ तक बैठना है, 22, 47, 42, 67, 95 तक। यानी 67, 95 तक, 67, 73 से लेकर 67, 95 तक जो जिनका रोल नंबर होगा वो कमरा नंबर 1 में जाएंगे। ये किसका है, एमजीआई के बच्चों का लिए ये है। अब इसमें अगर एसएसआर के बच्चे अगर इसमें अपना रोल नंबर ढूंढें तो उनके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उनका रोल नंबर इसमें नहीं मिलेगा, उनका रोल नंबर नीचे लिखा गया है। अब जैसे एसएसआर के बच्चों को अपना रोल नंबर ढूंढना है तो वो नीचे वाले में देखेंगे, जिनका अनुक्रमांक है 22, 47, 65, 44, 36, यानी लास्ट के 4 डिजिट 44, 36 से कहाँ तक देखना है, 22, 47, 65, 44, 96 तक। यानी 22, 44, 47, 65, 44, 96, ये 44, 96 तक बच्चे क्या होंगे, कमरा नंबर 1 में बैठेंगे जो एसएसआर के बच्चे होंगे। अब मान लीजिए जिन बच्चों का इसमें रोल नंबर नहीं मिलता है वो क्या करें, वो अगले वाले में देखेंगे। फिर एमजीआई के जो बच्चे होंगे वो इसमें देखेंगे 22, 47, 42, 67, 96 से, 67, 96 से देखिए यहाँ 66, 95 तक हो गया है। 67, 96 से वो कहाँ तक देखेंगे, 68, 46 तक। कहाँ तक देखेंगे, 68, 46 तक। इसमें क्या देखेंगे, एमजीआई के बच्चे, यानी जिनका विद्यालय का नाम है एमजीआई। ठीक है ना, वो अपना रोल नंबर इसमें पा सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं मिलता तो उसके अगला कमरा नंबर में देखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह आप देख सकते हैं। और एसएसआर के बच्चे जिनका इसमें नहीं मिला वो क्या करेंगे, वो देखेंगे 22, 47, 65, 44, 97। यहाँ पर 44, 96 से बात क्या होता है, 44, 97, 44, 97 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा,
45-25 तक, यानी 45-25 तक बच्चे क्या करेंगे, अपना रोल नंबर इसमें ढूंढेंगे। अगर इसमें रहेगा, यानी जिनका 44-97 से लेकर 45-25 के बीच में, वो कमरा नंबर 2 में बैठेंगे और वो SSR के बच्चे होंगे। तो इस तरह आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने सीटिंग प्लान को खोज सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी ढूंढने में और किसी भी प्रकार की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद भी अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो वहाँ पर अध्यापक होंगे जिनसे आप अपना रोल नंबर बता के, यही लास्ट के 4 डिजिट बताने होते हैं, 4 डिजिट लास्ट के बताएंगे और उसके बाद अध्यापक आपको आपकी सीटिंग प्लान पर भेज देंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है तो आप तुरंत संपर्क करें अध्यापक से, क्योंकि उसमें आप इधर उधर भाग दौड़ करेंगे तो अध्यापक भी नाराज होंगे और आप परेशान भी होंगे। तो इसलिए आप तुरंत बेझिझक किसी न किसी अध्यापक से आप तुरंत कंफर्म कर लें कि हमारा ये रोल नंबर है, हमें पता नहीं चला कि हमारी सीटिंग प्लान कहाँ है, तो वो टीचर आपको तुरंत बता देंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।